वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज का डेट है 1 अक्टूबर 2025 और ये वीडियो बना रहे हैं 2 अक्टूबर के एनालिसिस के लिए। ठीक, तो 2 अक्टूबर को क्या हो सकता है देखेंगे। अभी जो मार्केट है किस लेवल पर है, तो यहाँ पर देखेंगे मार्केट यहाँ से जब ऊपर जा रहा था, ध्यान से समझेंगे आप लोग। यहाँ से ऊपर जा रहा था, एक बार यहाँ पर पॉज लिया था। ठीक, उसी लेवल पे आके जब यहाँ पर मार्केट गिरा था तो पॉज लिया था। फिर एक बार थोड़ा सा ऊपर गया था, फिर नीचे आके यहीं पर पॉज लिया था और मार्केट फिर इसी रेंज में साइडवेज था। और ये अब निकालने के लिए एक बार ऊपर जाने के ट्राई कर रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। मैं इसको डिलीट करता हूँ। पॉज कहाँ लिया था ये मैं अभी आपको बताया, फिर से मैं एक बार थोड़ा सा इसको बनाता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी रहे कि हाँ किस लेवल की बात हो रही। ठीक, तो उस हिसाब से हम लोग समझेंगे। देखिए ये एरिया था, इसको अभी निकालने के लिए जा रहा है। हो सकता है कि ये कहाँ तक जा पाए, तो देखा जाए तो 24,000 का नेक्स्ट लेवल निकल के आ रहा है, जो कि अच्छा पॉज एरिया है। ठीक, पॉज एरिया का मतलब क्या है, जहां मार्केट थोड़ा सा टाइम बिता बिता के ऊपर या नीचे गया है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर भी जो है मार्केट एक बार आया तो यहाँ पर रुका, एक बार, दो बार, और यहाँ पर भी टाइम बिताया कई बार, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से आया नीचे, तो इस एरिया में टाइम पास किया। तो ये पॉज एरिया सब है। तो यहाँ से अभी देखेंगे हम लोग कि 1 आवर के चार्ट पर क्या अपना बन रहा है। तो यहाँ पर अभी जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है इसी चार्ट पर, तो ये 1 डे का चार्ट है। यहाँ पर अभी जो नियरेस्ट अपना रेजिस्टेंस है ये इस एरिया के आसपास है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए लगभग 23,550 के आसपास है। ठीक, जिसको आज एक बार पार भी किया था लेकिन फिर से वो गिर गया था। अब देखेंगे 1 आवर के चार्ट पर अभी हम लोग कहाँ पर जो है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होता है कि 1 आवर के चार्ट पर देखना कि हम लोग अभी कहाँ पर हैं, रेजिस्टेंस एरिया के पास हैं या फिर सपोर्ट एरिया के पास हैं, मतलब किस एरिया के पास अभी हम लोग रुके हुए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग रेजिस्टेंस एरिया के आसपास रुके हुए हैं। अब देखिए दो केस हो सकता है, या तो हम फिर इस एरिया को एक रेजिस्टेंस की तरह काम करके फिर से यहाँ से गिर जाएं। ठीक, या फिर हम इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा सम्मान देके फिर इसको ब्रेकआउट भी कर दें। सम्मान देने का मतलब क्या है, जैसे आज सम्मान दिया गया इसको, ठीक है, एक दिन हो गया, हो सकता है एक दिन और सम्मान दिया जाए, मतलब ना निकाल पाए, तो 1 या 2 दिन हो सकता है वहां पर रुके जाके, वहां से गिर जाए। लेकिन अगर तीसरे दिन चौथे दिन निकालेगा तो बहुत फास्ट निकालेगा। तो वो चीज होता है कि बार बार अगर किसी चीज को टेस्ट कर रहा मार्केट अपसाइड या डाउन साइड, तो फिर वहां से उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि उसी तरफ निकल जाएगा। तो अभी तो ये पहली बार गया था आज। ठीक, कई दिनों के बाद देखेंगे ये जो है गिरावट 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 ही चल रहा था, वहां तक मार्केट कभी गया ही नहीं, पिछले कई वीक से नहीं गया है। तो ये 1 आवर के चार्ट में है। ठीक, अभी पहली बार ये जाने के लिए ट्राई किया था आज, उसके बाद यहाँ से गिरावट आई है। अभी देखना है 1-2 दिन और क्या करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। अब देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग 15 मिनट की चार्ट पे कैसे कैंडल बना, क्या बिहेवियर था आज। ठीक, क्योंकि बिहेवियर ही समझना पड़ेगा तभी आगे आप लोग ट्रेड कर पाएंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे मार्केट ओपन हुआ, ठीक, वहां से धीरे 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 करके उसी रेजिस्टेंस तक गया जो मैं बात कर रहा था। उसके बाद फिर अचानक से एक बड़ी सेलिंग कैंडल आई, क्यों? क्योंकि वही एरिया है जहां पर सेलर एक्टिवेट हो सकता है। सेलर का मतलब कौन है? सेलर का मतलब जो ऑप्शन में सेलिंग करते हैं या फिर जो नीचे के लेवल पर बाइंग करके गए, दोनों लोग सेल करते हैं। सेलिंग का मतलब जिसको हाई लेवल पर अच्छा प्राइस मिलेगा, वो कहेगा चलो मैं यहाँ पर पोजीशन बना लेता हूँ डाउन साइड का। ठीक, ऑप्शन सेलर। और जो नीचे से बाइंग करके गया है उसके लिए भी एक अच्छा मौका रहता है कि मैं चलो यहाँ पर बेच देता हूँ, फिर आगे देखा जाएगा जो भी होगा। तो ये एक एरिया ये बन रहा है जो कि यहाँ पर मैं अभी बताया था, यही एरिया है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक, 600 के आसपास का एरिया, 550 600 का। अब इसको निकालेगा कैसे, कब निकालेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 15 मिनट के चार्ट पर जो अभी रेजिस्टेंस है यही बन रहा है, ये एरिया, और नीचे के साइड जो सपोर्ट बन रहा है वो देखा जाए तो ये एरिया बन रहा है 15 मिनट के चार्ट पर। तो इन दोनों के बीच में अभी हम लोग देखेंगे कि 5 मिनट के चार्ट पर कैसे बिहेवियर हुआ या फिर आगे क्या हो सकता है, इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक, तो 5 मिनट के चार्ट पर हम लोग आ चुके हैं। तो देखेंगे मार्केट इसी बीच में कई दिनों से है। ठीक, अभी आज भी इसी के बीच में क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है और ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस बन रहा है। कौन सा एरिया सपोर्ट बन रहा है? तो 23,300 के आसपास का एरिया जो है स्ट्रांग सपोर्ट बन रहा है, और 23,600 कह लीजिए
के आसपास का एरिया जो है स्ट्रांग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अब देखेंगे कि ये अभी क्या हो सकता है, किस तरफ ज़्यादा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। देखिए, अभी तक जो हम लोग थे क्या थे, डाउन ट्रेंड में थे यहाँ पर। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो इस चार्ट को आप लोग देखिए, चार्ट ही सब कुछ बताता है। यहाँ पर हम लोग किस ट्रेंड में थे, इस एरिया में। तो इस एरिया में हम लोग थे डाउन ट्रेंड में, इस पूरे एरिया में हम लोग थे डाउन ट्रेंड में। ठीक, यहाँ तक समझ गए आप लोग। अब इस एरिया में हम लोग आने की कोशिश कर रहे हैं अप ट्रेंड में। देखिए, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड आपको समझना पड़ेगा पहले ही। तो यहाँ पर हम लोग फाइनली जो सपोर्ट बनाए इस एरिया में बना के हम लोग अप ट्रेंड में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी ये अप ट्रेंड में नहीं गया है, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस जो कि स्ट्रांग रेजिस्टेंस है वही है 23,600 का। ठीक, उसको अभी हम लोग पार नहीं कर पाए हैं, जो कि 550 से 650 के बीच में है वो रेजिस्टेंस। तो अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अप ट्रेंड में जाने के लिए। अब देखिए, इसमें दो ही चीज होता है, या तो फास्ट मोमेंटम आ जाए, ठीक समझिए आप लोग, या तो यहाँ से फास्ट मोमेंटम आ जाए किसी दिन, तो ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है कई दिनों से वो निकल जाएगा। क्योंकि जो सेलर है वो एक बार अपने बड़ी पोजीशन काट देंगे तो मार्केट जो है फिर से वहां से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ये फिर से जो यहाँ पर जाके फिर से टाइम बिता के फिर से नीचे ब्रेक करेगा, तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से वीक हो जाएगा। ये चीज आप लोग समझिए, दोनों केस में से दोनों चीजें हो सकती हैं। अब यहाँ पर जो स्ट्रांग सपोर्ट यही दिख रहा अभी अगले हफ्ते के लिए। तो अगर इसको फिर से ब्रेक करता है तो यहाँ पर नीचे तक के लिए फिर से लेवल खुल जाएगा, जो कि 23,100 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। जो कि 150 कह लीजिए या फिर 100 के लिए ये एरिया में आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक, तो इस एरिया में आपको सपोर्ट मिलेगा, जो कि कई बार पहले ये रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम कर चुका है। तो यहाँ तक का एरिया देखिए, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, तीन एरिया हो गया। और हाई पर जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसके बाद है 24,000 पर है। ठीक, तो 24,000 तक के लिए भी एक बार जो है हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं, क्योंकि जो है यहाँ तक के लिए जो ऑप्शन सेलर हैं उनके लिए भी एक वो होता है कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो देखिए, अभी जो ऑप्शन में जाके देखेंगे आप लोग, ऑप्शन चेन में, ठीक, ऑप्शन चेन में आपको दिखेगा कि 23,800, ठीक, 23,800 स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, एकदम स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। और 24,000 उसके बाद का दूसरा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। ठीक, तो 23,800 और 24,000 जब तक नहीं पार करेगा तब तक मार्केट बुलिश होने के लिए नहीं है अभी, क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए तो बार बार उसी एरिया में जाके रुकता है। तो 23,800 और 24,000 जब तक पार नहीं करेगा तब तक हम लोग वीक ही मानेंगे। अब वीक का मतलब ये नहीं है कि इंट्राडे में मूव ही नहीं आएगा, नहीं, मूव आएगा, लेकिन उसको पार करके तब कहीं नए लेवल के लिए हम लोग जाने के लिए देखेंगे, नहीं तो उसके बाद फिर से वहां तक गिर सकता है। ठीक, तो ये रहा पूरा एनालिसिस निफ्टी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।